हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हो, हम लोग अपने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हमारा जो लास्ट चैप्टर बच रहा है, चैप्टर नंबर 6, आज हम इसका रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, जैसे कि बीपीटी, एसएएस, एसएसएस और एंगल एंगल एंगल, पाइथागोरस और एक दो ट्रायंगल और एक थ्योरम और है बेटा। वो थ्योरम ये है कि किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो बहुत सारे थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों। आपको देखो, आपको जो एग्जाम में आने के लिए आपको ये 3 थ्योरम कर देना आप लोग। थ्योरम एक बीपीटी, पाइथागोरस और ये, इन तीनों के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों के आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बीपीटी कर लीजिएगा। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों आप लोगों को करनी है मेरे प्यारे बच्चों। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों आप लोगों को करनी है मेरे प्यारे बच्चों। पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस दोनों आपको करनी है। और एक ये आप सबको करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया? बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और ये। तो बेटा आप लोग ये 3 थ्योरम जरूर कर लीजिएगा। ये जो है मेरा एनालिसिस है, मैंने जो एग्जाम पेपर्स देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि बीपीटी पाइथागोरस, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पाइथागोरस या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, या ये इनमें से कोई ना कोई थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल सकती है इस बार बोर्ड में। ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है। चलिए बेटा, जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। तो बेटा अब पहले हम शुरुआत करते हैं, देर ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं। हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा। स्टेटमेंट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेटा, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा है, इसे मैंने लिखा नहीं। कंस्ट्रक्शन है बहुत छोटा सा, बीडी। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा है। कैसा? मैं लिख नहीं रहा हूँ, बात बस आपको बता दे रहा हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन किया है बीडी परपेंडिकुलर एसी, बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। आपको लिखना है ये कंस्ट्रक्शन, ये है मेरे प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन। आपको लिखना है ये वाला बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखिए, एडीबी और एबीसी मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो गया, एडीबी और एबीसी, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो गया, और एंगल एडीबी बराबर एंगल एबीसी 90 डिग्री। समझ आ रहे बच्चे? एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, एडीबी 90 डिग्री और एबीसी 90 डिग्री। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जो एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों सिमिलैरिटी का,
उसके थ्रू मैं बोल दूंगा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होता है। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। सिंपल सी बात है, देखो ए डी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन ए सी। हम लाइन बाय चलते हैं, हमेशा लाइन बाय। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर वन मेरे प्यारे बच्चों समझ आया आपको? बहुत इजी है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रूव किया ए डी बी को सिमिलर ए बी सी के। अब मैं प्रूव कर सकता हूं सी डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इजी है, देखो मैं बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, ठीक है बेटा। और एक ये वाला 90 डिग्री बिल्कुल सेम इसी की तरह, या इसको आप सिमिलरली भी बोल सकते हैं। इसको आप मेरे क्या बच्चों क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली करके भी आप लोग इसको बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सी डी अपॉन सी बी हम लोग बिल्कुल रेस्पेक्टिवली चलते हैं, ये अपॉन ये। इसको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी बी अपॉन सी ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है बेटा? चलेगा। सी डी अपॉन सी बी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई देखो यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई कर दी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। सिमिलरली मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी ए, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो, ए बी स्क्वायर प्लस, जब कोई भी दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो बेटा ए सी कॉमन आ जाएगा, देखो ए सी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? ए डी प्लस सी डी। ए सी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? जब मैं ये बता रहा हूँ ए सी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? ए डी प्लस सी डी। और ए डी प्लस सी डी बचेगा, तो ए डी प्लस सी डी की वैल्यू है ए सी, तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, जब मैं ए सी कॉमन लूँगा तो ये बचेगा ए डी प्लस सी डी, और इसकी वैल्यू होती है ए सी। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास प्रूव हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसका कन्वर्स और कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कन्वर्स, आ सकता है शायद एग्जाम में। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं दूसरी थ्योरम। ये जो दो थ्योरम मैं करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से थ्योरम आ सकती है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं करा रहा हूँ बीपीटी, मेरे प्यारे बच्चों बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं करा रहा हूँ आप लोग। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मैं सीधा समझाऊंगा आप लोगों को। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीधा आप लोग को समझाऊंगा। स्टेटमेंट में बोलता रहूंगा, आप लोग समझिएगा। स्टेटमेंट में बोलता रहूंगा, क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि किसी ट्रायंगल में, अगर मैं, आप भी ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ।
तो आप लोग देखो, जो मैं बोला याद रखना है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए लाइन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ए लाइन passing from one side to other side which is parallel to third side। ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसमें मैं एक साइड से दूसरी साइड पे एक लाइन बना रहा हूं, दूसरी साइड से साइड पे एक लाइन बना रहा हूं जो कि इसके पैरेलल है, जो कि इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो लाइन दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये कह रहा हो इन अ ट्रायंगल ए लाइन इंटरसेक्ट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड डिवाइडिंग बोथ लाइन इन द सेम रेशो। कि जो लाइन है, जो एक लाइन से दूसरी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड के पैरेलल है, वो बाकी दोनों लाइन को सेम रेशो में डिवाइड करती है मेरे प्यारे बच्चों। किस में डिवाइड करती है? सेम रेशो में। ये हमें प्रूव करना है। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस बार आ सकती है मेरे प्यारे बच्चों पीपीटी। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डाल दो एम, एक यहां से डाल दो एन, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है बेटा। और इनको ज्वाइन कर दो। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा बस। मैंने क्या किया, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी कंस्ट्रक्शन, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। मुझे लिखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों की, मैं जानता हूं, ठीक है बेटा। और ज्वाइन डी सी ई सी, ठीक है बेटा। प्रूफ पर आते हैं सीधा। सारे बच्चे ध्यान से देखिए। देखो आपको क्या करना है, एक साइड से एरिया लेके चलना है। एक साइड से पहले आप क्या करेंगे, इधर वाली लाइन से, इधर वाली लाइन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई, एडीई इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए हाइट क्या है, इसके लिए हाइट है EM, और एरिया ऑफ DBE हाफ इंटू बेस, DB का बेस DB और हाइट EM। देखो भैया लाइन तो यही जा रही है ना, लाइन तो यही जा रही है ना मेरे प्यारे बच्चों। और हमें पता है कि किसी एक लाइन के लिए परपेंडिकुलर एक ही होता है। भाई ये एक ही लाइन तो जा रही है पूरी, तो इस पूरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा, परपेंडिकुलर तो यही होगा मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप इधर से चलेंगे, आप इधर से देखो, अब इधर वाले साइड से निकालो एरिया ऑफ एडी। अब मैं इस वाली लाइन के थ्रू निकालूं, अगर मैं इस वाली लाइन के थ्रू निकालूंगा तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इस वाली लाइन के थ्रू बेस AE और परपेंडिकुलर DN हो जाएगा, और एरिया ऑफ ECD हाफ इंटू बेस, बेस EC और हाइट, हाइट बेटा देखो हाइट तो इस पूरी लाइन के लिए रहेगी DN, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको समझ आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 डिवाइड 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE। देखो जब मैं डिवाइड करूंगा, मैं यही कर रहा हूं, देखो जब मैं डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EM तो EM कट जाएगा, AD अपॉन DB। सिमिलरली मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 और 4 को, 3 और 4 को डिवाइड कर रहा हूं तो हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD। क्या हो जाएगा, डिवाइड करके देख लो, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, AE अपॉन EC। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, तो बेटा अब मैं ट्रायंगल भी मिटा देता हूं। चलिए
क्योंकि हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB। हमें प्रूव क्या करना है, ये याद रखिएगा आप लोग, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है हमें लोगों को। तो मैं ट्रायंगल मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से, अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपके पास फिगर है जो DBE और ECD है, एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ ECD। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम पैरेलल पे आपने थ्योरम बना रखा, आपने फिगर बना रखी है, मैंने बना के मिटा दी। तो आप ये दो ट्रायंगल देखिएगा, DBE और ECD, ये सेम पैरेलल है और सेम बेस है। तो सारे 9th की थ्योरम याद करो, 9th की थ्योरम याद करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई दो ट्रायंगल है वो सेम बेस और सेम पैरेलल पे है तो इनका एरिया इक्वल होता है, एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ECD, जो सेम पैरेलल और सेम बेस। तो देखो, अगर किसी की एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड भी बराबर होती है ना। देखो, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर के, हमने प्रूव कर दिया। तो ये पूरी फ्रैक्शन बराबर हो गई ना दोनों। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर के, मैंने प्रूव कर दिया। तो ये पूरी फ्रैक्शन बराबर हो गई। तो जब ये वाली साइड बराबर है, तो भैया ये वाली साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम 4 एंड फ्रॉम ये 3 4 ये 5 ये 6, इसको सीधा फ्रॉम 5 एंड 6 हम क्या लिख सकते हैं, बहुत इजी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजीली प्रूव हो गया बेटा। तो आप लोग इसका कन्वर्स भी प्रूव कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका कन्वर्स भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रूव कीजिएगा इसका कन्वर्स, बहुत इजी है। 1 मिनट बेटा, इंक डाल दूं, शायद इंक खत्म हो गई। चलिए बेटा, तो मेरे अकॉर्डिंग इन दो थ्योरम के आने के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवा दी। बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मुझे चांसेस लगते हैं आने के। बेटा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो प्लीज़ उनको कर लीजिएगा, वो मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि उनके चांसेस मुझे लग रहे हैं आने के। ठीक है बेटा, चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, आप लोग इनको जरूर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बेटा टाइम का अभाव है, मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 का आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा जरूर। एक्सरसाइज कहाँ भाई इसका कैप, 1 मिनट बेटा। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप प्लीज कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये कर लीजिएगा जरूर। और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के आने के चांसेस है, जरूर कर लीजिएगा। 4 और 6 कर लीजिएगा। और बेटा 11 भी कर लीजिएगा। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 11 और 13 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे जरूर कर लीजिएगा। आप सारे बच्चे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 4, 6 और 4, 6 और बेटा 5 भी कर लीजिएगा, 5 भी ठीक है।
4 5 6 11 13। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। और 6 पॉइंट अब मैं आता हूं एक्सरसाइज 6.4 पे। तो एक्सरसाइज 6.4 का आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जरूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। 1 और 2 कर लीजिएगा। और मैं देख रहा हूं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरूर कर लीजिएगा आप मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 6.4 में से आपको 1 2 6 देखो 6.3 में से 4 5 6 11 13 ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। और 6.4 में से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 जरूर करना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा? और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ऑब्जेक्टिव टाइप है, कर लीजिएगा। कभी कभी आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो 6.4 से 5 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इनको चाहे थोड़ा मत कीजिए, लेकिन इनको जरूर कर लीजिएगा। इन तीनों को जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.5 पे। एक्सरसाइज 6.5 पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 जरूर करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बेटा, याद हमने क्या क्या बताया। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 11 5 6 13, 6.4 का 1 2 6 और 8 9, 6.9 का 2 और 4। बाकी बेटा अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं। चलिएगा बेटा, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग खुद करेंगे बेटा। तो अब हम क्वेश्चन उतारते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। चलिएगा, देखिए इसने क्या बोल रखा है। इसने ये बोल रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अब आप याद रखिएगा आप लोग, जिन क्वेश्चंस को मैं खुद करा रहा हूं उनके चांसेस ज्यादा है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे बच्चों। फिगर बना रखा है, प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है बेटा। चलिएगा हम लोग प्रूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिस क्वेश्चन को मैं खुद करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रूफ करेंगे बेटा। हम लोग करेंगे प्रूफ। एक बार फिगर देख लेते हैं, सही है ना? हाँ जी। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो समझो। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं सब में पाइथागोरस लगा दो। देखो डीईसी में लगाओ, डीईसी में लगाओ, इसमें लगाओ तो बेटा क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर इक्वल टू ईसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। लगा दिया। एक ये वाला है डीबीसी, तो डीबीसी में लगा दो। डीबीसी ये 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गया। डीबी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब एक ट्रायंगल हमारे पास ये है AEC, इसमें लगा दो।
ट्रायंगल AEC, जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं सब में लगाओ। उसके बाद किस किस से ये आएगा हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस AEC में, और कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, एक ही वाला है ABC। तो बेटा आप लोगों ने देख लिया कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने चारों के चारों को पाइथागोरस लगा दी। अब आप देखो RHS। अब आप लोग ये देखो आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ये देख लो आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, AE और इसको जोड़ दो, एडिंग बहुत इजी है, देखो बेटा एडिंग 3 एंड 2, इसको और इसको ऐड कर दो, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो स्क्वायर प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। जब देखो ध्यान से, अब देखो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये रहा AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये रहा AB स्क्वायर, और EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों DE स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आपके पास बस चारों रिजल्ट आप लोगों को लिखने हैं और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 फिगर बनाते हैं बेटा। फिगर उसने ये दे रखी है हमें, तो बेटा चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि फिगर है, एग्जाम में जरूरी नहीं कि फिगर है। उसने बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle intersects BC at such that prove ये प्रूफ करना है मुझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा प्रूफ करते हैं। इसने बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, हमारे पास एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों ऑन ए साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल है A और द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC। ठीक है बेटा, समझा मेरे प्यारे बच्चों।
तो उसने बोला है द परपेंडिकुलर ए, इसको चला परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। हमने डाला है ए से, हमने डाला बेटा बी सी पर परपेंडिकुलर। तो इसको थोड़ा ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो मैंने ए से परपेंडिकुलर डाला बी सी पर, यह डाल दिया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसने बोला कि हमने डाला है परपेंडिकुलर ए से बी सी पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को डी पर, और डी बी बराबर उसे दे रखा है 3CD। तो हमें ये प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है ये। तो मैंने आप लोगों को ये मान बता दिया। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सब में पाइथागोरस लगा दो, लगा दो। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो है ट्रायंगल एबीडी, इसमें लगाओ पाइथागोरस। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगाओ मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज का। अब इसमें लगा दो ट्रायंगल ACD में लगा दो, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वन में से 2 को घटा दो, 1 से 2 को घटा दो, 1 माइनस 2 कर दो। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर दो मेरे प्यारे बच्चे। जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा, देखो देखो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसमें से ये गया। और जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस माइनस, AD स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो बेटा, ये मैंने इस पे डाला परपेंडिकुलर, ये मैंने इस पे डाला मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बेटा। तो मैं क्या करूंगा, BD की वैल्यू देखो कितनी है, 3CD। BD की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 3CD, यहां पर रख दो तो हो जाएगा बेटा 9CD स्क्वायर। समझ इसको क्या कर रहा हूं, देखो DB की वैल्यू है 3CD, जब मैं यहां रखूंगा तो हो जाएगा 9CD स्क्वायर माइनस के CD स्क्वायर। DCCD बात एक ही है, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8CD स्क्वायर। अब आपको एक काम करना है, बस आपको करना यह है कि आपको जो लाना है ना, आंसर लाना है BC में। किस में लाना है, BC में। देखो आंसर पे ध्यान रखो, आंसर में AB आ रहा है, AB हमारे पास आ गया, AC आ रहा है, AC हमारे पास आ गया, हमें लाना है BC, हमारे पास है CD। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, CD को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम CD को कन्वर्ट कर देंगे, हम CD को कन्वर्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों BC में। हम CD को कन्वर्ट कर देंगे BC में। देखो CD को तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो CD को तुम लोग लिख सकते हो BC माइनस BD। ध्यान से देखो ये CD है ना, CD को तुम लिख सकते हो BC में से BD गया, BC में से BD गया, साफ साफ दे रहा है, लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों BC माइनस BD, CD बचेगा ये, सॉरी हाँ BC को, हाँ CD को क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, तुम CD को तुम लिख सकते हो BC माइनस BD। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, को दिक्कत है किसी को, देखो BC को तो CD को तुम लोग, ये देखो हमें मुझे बदलना है CD को,
मुझे बदलना है मेरे प्यारे बच्चों, CD को बदलना है। तो CD को बदलना है, तुम लोग लिख सकते हो CD को, तुम लोग लिख सकते हो BC माइनस BD। अब CD की वैल्यू आ गई BC माइनस BD की वैल्यू कितनी है, देखो BD की वैल्यू है 3CD, यहां पर रख दो, रख दिया। तो ये इधर पहुंच गया 4CD बराबर BC। तो बेटा CD की वैल्यू कितनी आ गई BC अपॉन, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को? इक्वेशन नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं सब मिटा रहा हूं, अब मैं ये सब मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसमें ये जो इक्वेशन नंबर मेरी 1 थी, इसमें मैं वैल्यू रखा हूं 8, CD की वैल्यू मैंने रख दी BC अपॉन 4, तो हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 16, 8 2 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, AC को इधर भेज दिया। ठीक बेटा, तो आई होप आप सबको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस, इसका एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, आया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज मेरे बच्चों आप लोग कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अभी टाइम नहीं बचा मेरे प्यारे बच्चों, वरना मैं क्वेश्चन नंबर 15 भी करा देता, तो टाइम नहीं बचा। मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसीलिए बताए हैं क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ठीक है बेटा, आप इसका एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बेटा, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी, बड़ोनी सर की, हम दोनों आप लोगों के साथ हैं। तो बेटा अच्छे से पेपर दीजिएगा, बाय, थैंक यू।